कालीन इतिहास में आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मध्यकाल से पहले और प्राचीन काल से जब से लिखना आरंभ किया गया तब से लेकर पूर्व मध्यकाल तक कौन कौन सी प्रमुख रचना की गई और सारी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। बहुत बार इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा चुके हैं विविध परीक्षाओं में, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपके परीक्षा की तैयारी के लिए काफी उपयोगी होगा। पूरा एक संकलन है। तो सबसे पहले हम जब भारत में ग्रंथ की बात करेंगे तो भारत का सबसे पहला ग्रंथ जिसका प्रमाण मिलता है वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा रचित यह ग्रंथ है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जब भारत यानी आर्यावर्त में महाजनपद काल की शुरुआत हो रही थी तब इस पुस्तक की रचना हुई थी। और अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक थे। रामायण दूसरी प्रमुख ग्रंथ है जिसके रचनाकार है वाल्मीकि और ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई थी। महाभारत वेद व्यास ने इसकी रचना की और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इस तरह से देख लें कि अष्टाध्यायी जो है वह रामायण और महाभारत की तुलना में प्राचीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, अब अगर हम बात करें कि प्रथम राजनीति पर लिखी जाने वाली पुस्तक, सुनने से लगता है अर्थशास्त्र लेकिन यह राजनीति के सूत्र है, नीति शास्त्र एक तरह से कह सकते हैं अर्थशास्त्र को, जिसको चाणक्य ने लिखा। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया जो शल्युकस का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और लंबा समय व्यतीत किया। यहाँ उसने चंद्रगुप्त के दरबार को देखा और एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। कहते हैं यूनानियों ने ही हमें इंडिया कह करके पुकारा था और इंडिका पुस्तक की रचना में राजखनिक ने की। और इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया था कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल महल था जो लकड़ी का बना हुआ। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा जो वर्णित चंद्रगुप्त के महल की चर्चा की गई है वो किसका बना हुआ था मूल रूप से। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। वहीं योग शास्त्र के जनक पतंजलि जिनको कि योग शास्त्र का जनक समझा जाता है, योगाभ्यास का और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा लिखा गया महाभाष्य 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। प्रज्ञा पारामिता सूत्र की रचना की नागार्जुन ने कनिष्क काल में। ध्यान में रखना हमको, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र तीनों कनिष्क के शासनकाल में थे। कहीं अगर इन तीनों का नाम आए कि इनकी रचना किस काल में हुई थी, आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो नागार्जुन की द्वारा लिखी गई पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र और शास्त्र भी साथ साथ माध्यमिक सूत्र भी। तो इन तीनों के रचनाकार नागार्जुन है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध चरित अश्वघोष, अब इसके विषय अश्वघोष की जो भी रचना है कनिष्क के शासनकाल। अश्वघोष ने कौन कौन सी रचना मुख्य रूप से की? बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची, सौदरानंद काव्य और श्रद्धोत्पाद संग्रह। ये चारों जो पुस्तक है ये पांचों पुस्तक अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, कनिष्क के शासनकाल में गया था। वही एक ध्यान में रखेंगे महाविभाष शास्त्र वसुमित्र ने लिखा कनिष्क के काल में। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो भारत का स्वर्ण युग जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत होती है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत समृद्ध देश था, देश के रूप में जाना जाता था और जिस पर आज भी वर्तमान को गर्व है। इतिहास का वो खंड गुप्त काल के समय से शुरू होता है जब भारतवर्ष को बहुत उस पर नाज है, आज भी है, कल भी रहेगा। और उस समय जो प्रमुख रचना थी 300 ईस्वी में
स्वप्नवासवादता बहुत महत्वपूर्ण किताब है। स्वप्नवासवादता भास के द्वारा लिखी गई किताब है, गुप्त काल में लिखी गई थी 300 ईस्वी में। प्रतिज्ञा योगंधरा यनम, यह भी भास के द्वारा लिखा गया है, गुप्त काल में लिखा गया 300 ईस्वी में। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, गुप्त काल में 300 ईस्वी के करीब में ही यह लिखा गया है। ध्यान में रखना, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। और न्याय भाष्य, यह भी वात्स्यायन के द्वारा ही लिखा गया है, लगभग वही काल था, गुप्त काल 300 ईस्वी में। कुमार संभवम, अब यहां से कालिदास जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि थे, उनके जो नवरत्न थे उसके एक रत्न थे कालिदास। और इनकी रचना की एक खास बात है, रचना में ज्यादातर में अंत में आपको म देखने को मिलेगा। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वर्ष्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, और इन तमाम के रचनाकार है कालिदास। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वर्ष्यम, यानी इसमें विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वीरता की कहानी है। मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। इसके बाद आते हैं नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि थे, और हिंदी में रस अलंकार, रस की जो बात होती है ना, ये इसका मूल ग्रंथ यही है। यानी भरत मुनि ने ही सबसे पहले रस का उल्लेख किया, और इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में नवरस की चर्चा की। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र के द्वारा, जिसका जिक्र हमने पीछे किया, कनिष्क के काल में लिखा गया। कामंदक नीतिसार शिखर के द्वारा लिखा गया, गुप्त काल में। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त की पुस्तक, गुप्त काल में ही विशाखा दत्त गुप्त काल में रहे हैं। मृच्छकटिकम बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पूछता है मृच्छकटिकम के रचनाकार थे शूद्रक, गुप्त काल में। शोध सिद्धांत जो मूलतः एक खगोल शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, और प्रसिद्ध खगोलविद भारत के ही नहीं संपूर्ण दुनिया के पहले गणितज्ञ भी समझे जाते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी गुप्त काल के समय में, और बृहत संहिता की रचना वाराह मिहिर के समय में हुई, गुप्त काल के समय। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार है वाराह मिहिर ने गुप्त काल में इसकी रचना की थी, और काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। वही वाराह मिहिर की जो अन्य पुस्तक है, बृहत जातिका, लघु जातिका, इलाहाबाद स्तंभ। वाराह मिहिर की पुस्तक में एक बार फिर से देख लें, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातिका, लघु जातिका, इलाहाबाद स्तंभ, सबकी रचना गुप्त काल के समय में हुई थी। वही आगे हम जब देखते हैं, प्रशस्ति हरिसेन की रचना है, गुप्त काल के ही एक बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हरहा प्रशस्ति किसी मूलतः 3 लोगों ने मिलकर लिखा था, रवि शांति, बंधु बर्मन एवं कुमार ने। गुप्त काल के समय में ये लिखी गई हरहा प्रशस्ति में 3 रचनाकारों का योगदान है, रवि शांति, बंधु बर्मन एवं कुमार ने। कथा सरित सागर को लिखा सोमदेव ने, इसके रचनाकार सोमदेव थे, और इसकी रचना भी गुप्त काल के समय में हुई। मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी ने लिखा गुप्त काल के समय, और यह लगभग 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। वही अगर हम आगे देखें, अभिधम्म कोश वसुबंधु की रचना है, और 400 ईस्वी में इसकी रचना लगभग मानी जाती है। योगाचार भूमि शास्त्र असंग ने लिखा, 450 ईस्वी में इसकी रचना समझी जाती है। और मुद्रा राक्षस काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। रावण बद्ध भट्टी ने इसकी रचना की, और लगभग वही काल था जिस समय मुद्रा राक्षस लिखा गया था, उसी काल में लगभग भट्टी ने रावण बद्ध की रचना की थी। आगे हम जब देखते हैं, किराता अर्जुनियम, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम की रचना भारवी ने की 600 ईस्वी में। सुथता, इसके रचनाकार थे चरक, 600 ईस्वी में। काव्यादर्श दंडी की रचना है 7वीं शताब्दी में।
10 कुमार चरित भी दंडी ने लिखा है 7वीं शताब्दी में। हर्षचरित बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बाणभट्ट की रचना है, और कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। दोनों ही पुस्तक की रचना उन्होंने 7वीं शताब्दी में की थी। वासवदत्ता, देखिए स्वप्न वासवदत्ता थे, एक पुस्तक जिसके रचनाकार भास थे। यहाँ वासवदत्ता है, वासवदत्ता के रचनाकार सुबंधु है, और इसकी रचना 7वीं शताब्दी में। कई बार कंफ्यूजन होता है वासवदत्ता के रचनाकार और स्वप्न वासवदत्ता के रचनाकार में, ध्यान में रखना है स्वप्न वासवदत्ता भास की रचना है और वासवदत्ता सुबंधु की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है और 7वीं शताब्दी में हुआ था। हर्षवर्धन एक उच्च बहुत बड़े विद्वान थे, साथ साथ बड़े प्रतापी राजा भी रहे। तो प्रतापी राजा होने के, सम्राट होने के साथ साथ ये उच्च कोटि के विद्वान थे। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है, लेकिन मध्यकाल में जब हम बात करेंगे तो रत्नावली तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की भी रचना है। भक्ति आंदोलन में उनका नाम आता है, लेकिन फिलहाल अभी हम जब बात करते हैं रत्नावली पुराना पुस्तक है, हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शी का हर्षवर्धन की रचना है और इसकी रचना भी 7वीं शताब्दी में लगभग हुई थी। उत्तर रामचरित बराबर पूछता है, उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की है 8वीं शताब्दी में। मालती माधव भवभूति की रचना है 8वीं शताब्दी में, यह भी हुआ है। ये तीनों भवभूति की हैं, उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित तीनों के रचनाकार भवभूति हैं। रचनाकाल 8वीं शताब्दी रहा है। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के रचनाकार है महेंद्र वर्मन प्रथम, 7वीं शताब्दी के लगभग इसकी रचना मानी जाती है। वही भगवत दुज्जिकियम, भगवत दुज्जिकियम के रचनाकार भी महेंद्र वर्मन प्रथम ही है और रचना वही 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। वेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, इसका रचना काल समझा जाता है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट ने लिखा, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में इसकी रचना समझी जाती है। अलंकार सार संग्रह उद्धव भट्ट की रचना है, ध्यान में रखना है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट और अलंकार सार संग्रह उद्धव भट्ट की रचना है और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के तक ये जो संग्रह है इसके करने में शुरुआत भले ही की गई होगी उद्धव भट्ट के द्वारा, इसलिए उनके नाम सब है इससे लिया जाता है, परंतु इसमें अन्य लोगों ने भी इसकी मदद की तो उनके ही नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इतने लंबे समय तक 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका कलेक्शन होता रहा। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ऐसे भी पढ़िए, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, वामन है इसके रचनाकार। रचनाकाल इसका 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये जो अंतराल देख रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि काल के संदर्भ में कुछ स्पष्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल है। चरक संहिता अग्निवेश ने लिखा है और इसका काल भी वही है। वही न्याय तत्व तो नाथमुनि के द्वारा लिखा गया है और योग रहस्य रत्न भोज के द्वारा लिखा गया है। भोज नहीं, राजा मार्तंड लिखा है। वही रस रत्नाकार नागार्जुन की रचना है, काल तो वही है। रस रत्नाकार नागार्जुन ने लिखा है। और अब हम देखते हैं गणित सार जिसके रचनाकार श्रीधर आचार्य हैं। हम लोग श्रीधर आचार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते होंगे जब हम द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का जब मूल निकालते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से हम जानते हैं क्योंकि इस सूत्र की व्युत्पत्ति सबसे पहले श्रीधर आचार्य ने ही किया था और ये इसका वर्णन भी इस किताब में उन्होंने किया है। आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। षोडश सिद्धांत आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा था और आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा है। कुट्ट निमत दामोदर गुप्त की रचना है। तत्व कौमुदी दामोदर गुप्त की रचना है। तत्व वैसारधिक दामोदर गुप्त की रचना है। न्याय वर्तिका तात्पर्य चारों दामोदर गुप्त की रचना है। काल वही है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। न्याय सूची निबंध वाचस्पति मिश्र की रचना है और 840 ईस्वी के लगभग इसकी रचना हुई है।
न्याय सूत्रोधारा ये भी वाचस्पति मिश्र की है और उनके रचनाकार का समय लगभग वही रहा है। न्याय कारिका भी उन्हीं की रचना है और योग सार संग्रह भी उन्हीं की रचना है। वही पृथ्वी राज विजय जयानक की रचना है, 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। प्रबंध कोश भी जयानक की ही रचना है, उसी काल में लिखा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की, और राजशेखर की किताब जो पुस्तक जो रचना काफी चर्चित है वह काव्य मीमांसा राजशेखर की है, 10वीं शताब्दी में है काव्य मीमांसा का। नौशाह शांत चरित पद्मगुप्त की रचना है, लगभग 1005 ईस्वी में। वहीं आयुर्वेद सर्वस्व राजा भोज की रचना है। राजा भोज का काल भी रहा, शासन काल भी लगभग वही था, 10,005 से 10,5 से 1051 के बीच था। और प्रसिद्ध विद्वान राजा भोज बहुत प्रतापी राजा भी थे। व्यवहार समुच्चय राजा भोज की रचना है। शब्दानुशासन उन्हीं की रचना है। युक्ति कल्पतरु भी उन्हीं की रचना है। और हम ध्यान देंगे उनके ही नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल जिसे हम कहते हैं, कवि का भोजपाल था, जिसका पालक राजा भोज था, उसे भोजपाल कहा जाता है। बृहत कथा मंजरी ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य इसकी रचना हुई। कोक शास्त्र कोक पंडित की रचना है, 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। नैषध चरित श्रीहर्ष की रचना है, 1075 ईस्वी के लगभग। और विक्रमांक देव चरित विलहरे की, ध्यान में रखना है कलह नहीं, विलहरे की रचना है 1050 ईस्वी में। और कुमार पाल चरित हेमचंद्र की रचना है, जिसकी रचना 1089 से 1173 ईस्वी के मध्य की गई। प्रमाण मीमांसा बंगाल के बड़े प्रसिद्ध कवि जयदेव की रचना है, जिसकी रचना उन्होंने लगभग 12वीं शताब्दी में की। और जयदेव की ही एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, जिसमें जयदेव ने भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किया है। 10 अवतार स्तुति लिया गया है इसी से, गीत गोविंद से ही, यानी इसमें गोविंद भगवान विष्णु की उन्होंने आराधना किया है। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। वहीं अगली प्रसिद्ध रचना है पृथ्वी राज रासो, जो चंद्रवरदाई की रचना है। और यहाँ से समझा जाता है कि हिंदी युग का जो आज की हिंदी हम देख रहे हैं वह रूप स्वरूप धारण कर रहा था इनके समय में ही, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कहा जाता है, पृथ्वी राज रासो को। और चंद्रवरदाई साहब पृथ्वी राज चौहान के मित्र भी थे, दरबारी भी थे। और कहा जाता है कि साथ में दोनों का अंत एक साथ ही हुआ। अब इसकी चर्चा कभी बाद में, लेकिन पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। राजतरंगिणी कलहन की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। ये सब के सब लगभग काफी प्रमुख पुस्तक है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है 12वीं शताब्दी के आसपास में। वही रसमाला सोमेश्वर की रचना है 13वीं शताब्दी में। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना है 13वीं शताब्दी के। शिशुपाल वध लिखा है माघ ने 1306 ईस्वी में। और भोज प्रबंध वल्लाल की रचना है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी रचना हुई थी। ये आदि काल से यानी प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल के बीच के लगभग 100 प्रमुख पुस्तक थे, जिससे सवाल परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।